चुप हो जा बेटा। बेटा दवाई खाई ना तूने अभी? बहुत दर्द हो रहा है। मन्नू बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। 11 जनवरी 2024 को एक बच्चा स्कूल से घर रोते हुए वापस आता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ, मुझे स्कूल में सीनियर्स ने बहुत मारा है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। और वो तकलीफ इतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है कि उसके ठीक 9 दिन बाद यानी कि 20 जनवरी 2024 को उस बच्चे की अनटाइमली डेथ हो जाती है। दिस इज द केस दैट 12-year Delhi boy who is bullied to death. किंतन सारस्वत एक 12 साल का लड़का था जो कि अपनी मम्मी, पापा और अपनी एक बड़ी बहन के साथ दिल्ली में रहता था। वो सर्वोदय बाल विद्यालय में 6th क्लास में पढ़ता था जो कि शास्त्री नगर में है, दिल्ली में, और ये एक गवर्नमेंट स्कूल था। किंतन के पापा राहुल सारस्वत एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे एज ए डेली वेज वर्कर। किंतन के पेरेंट्स ने हमेशा से अपने बच्चे को बहुत अच्छी परवरिश दी। कम इनकम होने के बाद भी उसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाला और उसके बाद ट्यूशंस भी प्रोवाइड कराई ताकि किंतन बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर सके। किंतन वॉज वेरी एम्बिशियस चाइल्ड। उसका बचपन से एक सपना था कि वो बड़ा होकर इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका ये सपना सपना ही रह गया। दोपहर के 2:30 बज रहे थे, लेकिन किंतन आज वापस घर लौटकर नहीं आया था। उसकी माँ बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी कि आज आखिर क्या हुआ, क्योंकि किंतन अभी तक घर वापस लौटकर नहीं आया था। वो अपना मन बहलाने के लिए बालकनी में जाती है और जैसे ही बालकनी से अपने रूम में आती है वो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि आज किंतन शांत बैठा हुआ था सोफे पर। वो अपने बेटे से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतने परेशान क्यों हो? तो किंतन धीरे से अपनी माँ की ओर देखता है और जोर जोर से रोने लगता है। और जब किंतन की माँ उससे पूछती कि बेटा क्या हुआ है, तू इतना रो क्यों रहा है, तो किंतन बोलता है कि माँ, मेरा पैर बहुत जोर से दर्द कर रहा है। और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि किंतन की ये इंजरी उसकी जान ले लेगी। कल वो गया है ना तो 4 कंधों पे गया, लेकिन अपने पैरों पे नहीं गया वो लड़का मेरा कल भी। और जो मैंने झेला है ना वो मैं नहीं बता सकती। वो मेरा बेटा नहीं, मेरी आत्मा थी, वो मेरी निकल के चली गई। उस दिन जब वो वॉशरूम से क्लासरूम वापस जा रहा था तो उसकी एक सीनियर से टक्कर हो जाती है और फिर इस छोटी सी गलती की वजह से उस सीनियर ने अपने दोस्तों को बुलाया किंतन को मारने के लिए। और फिर उसके बाद उन सब ने मिलकर किंतन को फोर्सफुली उठाया और जमीन पर पटक दिया और सब मिलकर उसे मारते रहे। किस तरह के सीनियर से हैं जो एक बच्चे को मारते हैं और इतना मारते हैं कि वो बच्चा सरवाइव ही ना कर सके। इट्स बियॉन्ड मी। उसके बाद किंतन की फैमिली उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके गई बेहतर इलाज के लिए, जहां पर उसे सिर्फ पेन किलर देकर ये बोला गया कि डॉक्टर अभी छुट्टी पर है, 3 दिन बाद आना। किंतन को उस पेन किलर से थोड़ी देर के लिए आराम तो जरूर मिला, लेकिन कुछ दिनों में उसका दर्द इतना बढ़ गया था कि एक 12 साल के छोटे से बच्चे के लिए इतना दर्द सह पाना उसके लिए नामुमकिन था। जब उन लोगों ने देखा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पेन किलर से उसे ज़्यादा आराम नहीं मिल रहा है तो वो लोग किंतन को लेकर एक प्राइवेट डॉक्टर के क्लिनिक पर पहुंचे रोहिणी में, जहां पर डॉक्टर ने उसे और भी ज़्यादा मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर दी। उसके बाद से उसने खाना खाना तक बंद कर दिया था। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, उसे जो भी दिया जाता वो खाता ही नहीं। और उसके बाद उसकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही थी और 20 जनवरी आते आते उसकी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि उसे फिर से उसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा। हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर्स ने उसे ट्रीट किया, उसे ड्रिप चढ़ाई, जिसकी वजह से उसे थोड़ी देर के लिए आराम भी मिला। और 9 दिन बाद पहली बार किंतन को भूख लगी। वो लोग उसे खाना बनाकर देने जा ही रहे थे कि अनफॉर्चुनेटली किंतन की डेथ हो गई। एक 12 साल का लड़का 9 दिन तक उस दर्द से लड़ता रहा, बट एंड में अनफॉर्चुनेटली वो हार गया। व्हाट डिड द इनोसेंट बॉय एंड विच फैमिली डू टू डिजर्व दैट? कि इतनी गंदी तरीके से मेरा बच्चा मारा है कि वो बेड पे से उठा ही नहीं। इस हॉरिबल इंसिडेंट के लिए किंतन की फैमिली ने स्कूल और हॉस्पिटल अथॉरिटीज को ब्लेम किया एंड राइटफुली सो। 11 जनवरी को जब ये इंसिडेंट हुआ उस दिन किंतन के पापा 4 बार स्कूल होकर आए थे
और वो उस समय स्कूल वालों के टच में ही थे, लेकिन स्कूल वाले किसी ना किसी बहाने से उसे हर बार वापस भेज रहे थे। स्कूल में उस जगह कैमरास भी नहीं थे और ना ही स्कूल के स्टाफ ने या फिर प्रिंसिपल ने उस बच्चे को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जिसने उस बच्चे को इतनी बुरी तरीके से मारा था। उन्होंने तो बस इतना कहकर हाथ साफ कर लिए कि ये पूरा इंसिडेंट स्कूल प्राइवेसी से बाहर हुआ है। किंतन के पेरेंट्स ने उस हॉस्पिटल के स्टाफ को भी एक्यूज किया है कि सही टाइम पर उसने सही मेडिकल केयर प्रोवाइड नहीं करी, और इस पर हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट ने ये कहा कि जिस दिन हॉस्पिटल पहली बार पेशेंट आया था, यानी कि 11 जनवरी को, वो उस समय बिल्कुल भी सीवियर नहीं था। उन्होंने उसका एक्सरे ले लिया और कुछ पेनकिलर्स दे दी और उसके बाद उसे कुछ दिन के बाद आने के लिए कहा, बट वो सीधा मेरे पास 20 जनवरी को आए, जिस समय किंतन की हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक थी, और तब भी उसे फिजिशियन, पीडियाट्रिशियन और ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ने देखा, बट वह उस स्टेज पर उसे बचा नहीं पाए। इस स्टेटमेंट में उन्होंने 11 जनवरी को ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के 3 दिन के लीव की जिक्र नहीं करी। अभी तक इस केस पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई है और ना ही उस सीनियर्स पर कोई भी कार्रवाई की गई है। सैडली किंतन्स फैमिली स्टिल फाइटिंग फॉर जस्टिस। इस वीडियो पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मैं स्पेशली उन पेरेंट्स से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ कि कृपया करके वो अपने बच्चे से पूछे कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। उसके लाइफ में अगर कुछ इशू है तो उससे पूछने की कोशिश करें, उसके फ्रेंड से मिले कि आखिरकार उसकी लाइफ में चल क्या रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि अपने बच्चे किसी गलत रास्ते में पड़ जाते हैं और हमें कुछ अंदाज़ा भी नहीं रहता है, और एक टाइम आने के बाद कुछ ऐसे इंसिडेंट देखने के लिए मिलते हैं। और अगर ये वीडियो कोई बच्चा देख रहा है तो कृपया करके मैं उससे बस इतना कहना चाहूँगा कि अपने पेरेंट्स से हर वो छोटी से छोटी बातें शेयर करो जो तुम कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ तुम्हारे पेरेंट्स ही हैं जो हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। चाहे तुम कुछ गलत कर रहे हो तब भी तुम्हें समझाने के लिए, और जब तुम कुछ सही कर रहे हो तो तुम्हें सपोर्ट करने के लिए हमेशा तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ हैं। और अगर किसी तरह की स्ट्रेस है तुम्हारे मन में तो कृपया करके उसे अपने पेरेंट्स से बोलने की कोशिश करो, बताने की कोशिश करो, वो तुम्हारे साथ हैं। सो बस इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें कि किंतन को जस्टिस मिल सके। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस, तब तक के लिए जय हिंद।